जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी चैप्टर 9 आपका जो दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आराम से ध्यान रखना, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। और हमने आप लोगों को पिछली वीडियो तक प्रश्नावली 8.3 बता दी है, और प्रश्नावली 8.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और जो आपकी प्रश्नावली 8.4 है, प्रश्नावली 8.4 सर्व समीकाएं, तो आपके सर्व समीकाएं चैप्टर से हटा दी गई, यानी सर्व समीकाएं जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं और ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यानी प्रश्नावली 8.4 आपके एग्जाम में नहीं आएगी। तो आप लोगों को समय का ध्यान रखते हुए आप लोगों को 8.4 नहीं पढ़ाया गया है, और इसके जस्ट बाद हम आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर 9 में जो दिया है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा है ऊंचाइयां और दूरियां, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऊंचाइयां और दूरियां। तो इसके बारे में हम आप लोगों को एक पेज पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो ऊंचाई और दूरी, तो चैप्टर का जो नाम है चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई यानी हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल भी है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ऊंचाई दूरी में 2 चीजें ध्यान रखना। जब भी कोण इस तरीके से बनेगा तो इसमें ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण कौन है और अवनमन कोण है कौन है। तो उन्नयन कोण ध्यान से समझ लेना। यदि हम किसी वस्तु को नीचे से देखेंगे, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हम कुछ देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण। हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर बता रहे हैं, ध्यान से समझना। यह मान लीजिए एक ये क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा से कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ भी देख रहा है ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु देख रहा है, तो वो आप लोगों की कौन सा कोण बनेगा वो, तो नीचे से ऊपर देखने का जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ओके। और कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, दूसरे चित्र में देख लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और यहाँ से कोई वस्तु को, यानी नीचे स्थित कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, ऊपर से नीचे की अगर बॉल को देख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका कौन सा कोण बनेगा, तो वो आपका बनेगा अवनमन कोण। जो ये कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। ओके, तो ये आपका अवनमन कोण बनेगा। फिर एक पॉइंट ध्यान रखना कि उन्नयन कोण बराबर होते हैं किसके, अवनमन कोण के। अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण के जस्ट बराबर होते हैं। इसका भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं हमने प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली जो भी हमारी होगी उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली और प्रश्नावली 9.1 के जितने भी सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में अच्छी तरीके से लगवा दिए जाए। ओके, तो एक बार आप लोग भी अच्छी तरीके से कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोग बहुत गलत करते हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक पे हम आपको अच्छी सी वीडियो बनाकर भेज दें। यदि कोई क्वेश्चन भी पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नाम लिखकर बताइए, हम आप लोगों को उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में जरूर देंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहाँ चित्र भी बना है और चित्र हम आपको कॉपी पे भी बनाकर बताएंगे।
सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया भी है, देखिए आकृति 9.11, आकृति भी दी है साइड में 9.11। तो 20 मीटर की डोर है, मान लीजिए यहाँ से सर्कस का व्यक्ति कोई चढ़ रहा है और वो ऊपर तक जा रहा है, यानी डोर बिल्कुल सी अच्छी तरीके से तनी हुई है। और फिर उससे कहा है कि एक सिरा खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। फिर कहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई। और हम आप लोगों को एनसीईआरटी की सरकारी बुक पढ़ा रहे हैं और आप लोग अच्छी तरीके से बुक में क्वेश्चन देख भी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे और पढ़ेंगे किताब में और लगाएंगे कॉपी पर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्नावली 9.1, ध्यान से समझिए। प्रश्नावली 9.1, सर्कस का एक कलाकार, मान लीजिए खंभा बंधा है, खंभा जमीन पर लगा हुआ है और खंभे के शिखर से एक डोर बंधी है जो कि जमीन में लगी खूंटी से बंधी है, यानी यहाँ पे कोई खूंटी से डोर बंधी है और सर्कस का कलाकार इस डोर पर आराम से चढ़ रहा है, जिस डोर की लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर। फिर हमसे कहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं हम h मीटर। कितनी मान लेंगे, h मीटर। इसको a और b और c, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 1 है आपका, माना खंभे की लंबाई, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, खंभे की ऊंचाई h मीटर है। फिर कहा है हमसे जो आपका खंभा AC का मान कितना दिया है, h मीटर, हमें ज्ञात भी करना है अच्छी तरीके से। फिर डोर की लंबाई दी है AB, तो AB की लंबाई जो दी है वो कितनी दी है, 20 मीटर। अब ध्यान से समझिए, फिर कहा है कि जो डोर के साथ कोण बना रहा है वो 30 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है। तो अब हमें कोण ABC का जो मान दिया वो 30 मीटर। आप ध्यान से समझ लीजिए, कोण के सामने की भुजा लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण दी, तो लंब और कर्ण किसमें आते हैं आपके, तो साइन थीटा में आते हैं आपके। त्रिभुज ABC में साइन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका AC और कर्ण क्या है AB, तो लंब AC बटे AB। साइन 30 का मान 1/2, AC का मान h और AB का मान 20, बटे में 20 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 20, तो 20/2 बराबर h। 20 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2 10, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आई आपकी, 10 मीटर। यही है आपका राइट आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ एक बार में ना आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी पूछ सकते हैं और देख भी अच्छे तरीके से सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ का पाद बिंदु मतलब जड़ से पेड़ जो जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना लंबा हम क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नहीं नोट कर सकते हैं। ओके, आप लोग भी अपनी बुक में अच्छे तरीके से पढ़ लेना और अच्छे तरीके से हम लगाया भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। माना कि ये हमारा इतना लंबा सा पेड़ है, ये पेड़ हमारा हो गया। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ए और बी मान लेते हैं। कैपिटल एच में मानेंगे तो संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल एच। अब ये पेड़ है आपका, ये पेड़ जो है आपका यहां से टूट जाता है, बीच से टूट गया, तो जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छूने लगता है। जमीन को क्या करता है? छूने लगता है। और जो जहां से जमीन को छूता है वो दूरी आपकी कितनी है? 8 मीटर। सवाल ने कहा है कितनी मीटर दूरी है? 8 मीटर। फिर कहा है संपूर्ण और जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री, यानी 30 अंश का कोण बनाता है। फिर कहा संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, टोटल पेड़ h है तो हम इसको मान लेंगे h1 और इस जो झुके हुए पेड़ को मान लेंगे h2। मान लो इस तरीके से पेड़ झुक गया है, टूटकर इस तरीके से यहां पर मिल रहा है, तो पेड़ की इस ऊंचाई को मान लेंगे h2। ओके, अब आप ध्यान समझ लीजिएगा, ये a और ये b, तो ये मान लीजिए c और ये d। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, H मीटर है। तो कैपिटल H बराबर H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। समीकरण 1 मान लेंगे हम इसको। अब देखिए कोण DCB यानी कोण BCD कितना दिया है? 30 अंश। कोण BCD बराबर 30 अंश और BD का मान कितना दिया है? H1 और CD का मान कितना दिया है? H2। H1 मीटर और H2 मीटर। फिर BC का मान भी दिया है 8 मीटर। अब हमसे कहा है सबसे पहले आप हल कीजिएगा, H1 का मान अलग निकालेंगे और H2 का मान अलग निकालेंगे। तो दोनों मानों को निकाल कर अगर हम H में जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कंप्लीट तरीके से पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लंब लगाएंगे, आधार लगाएंगे। लंब और आधार किस में आते हैं? tan थीटा में। ये तो आपको पता ही होगा कि लंब और आधार किस में आते हैं? tan थीटा में। तो लगाएंगे tan 30, थीटा की जगह 30 अंश बराबर लंब क्या हो गया? BD और आधार क्या हो गया? BC। tan 30 का मान 1/√3, BD का मान H1 और BC का मान 8। H1 का मान निकालेंगे तो 8 बटे में है, अंडर रूट पक्षांतर करेंगे तो गुणे में। तो H1 का मान क्या है आपका? 8/√3, 8/√3 मीटर। ओके, पुनः हम लगाएंगे H2 के लिए। तो H2 में देखिए कर्ण है आपके पास और आधार है। तो कर्ण और आधार किस में आते हैं आपको पता है? या तो cos थीटा में आएंगे और या फिर sec थीटा में आएंगे। तो cos sec नहीं लगाएंगे, हम cos ही हल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कर्ण है और आधार ये आपके cos थीटा में आएंगे। तो हम इसको अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। त्रिभुज पुनः त्रिभुज BCD में आधार और कर्ण क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री बराबर आधार क्या है? BC, कर्ण क्या है? CD। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। BC का मान दिया है आपका, BC का मान दिया है 8 और CD का मान H2। हमें H2 का मान प्राप्त करना है तो 8 और 2 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
√3H2 बराबर 8 दूनी 16। H2 का मान निकालना है। H2 बराबर 16/√3, 16/√3 समय। अब यहाँ पे हमको H2 का मान प्राप्त हो गया, लेकिन हमको पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई चाहिए। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है? H1 और H2 दोनों को जोड़ना है। तो H1 व H2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? H बराबर H1 प्लस H2। H1 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? H1 का मान प्राप्त हुआ 8/√3 और H2 का मान 16/√3, 16/√3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे हर बराबर हैं, तो H का मान हर एक बार लिखेंगे √3। 16 और 8 कितना हुआ? 24। √3 अच्छा नहीं लग रहा, √3 का परिमेयकरण किया तो √3 से हर में गुणा, √3 से अंश में गुणा। H का मान 24/√3, √3 की गुणा 3, 3 और 8 24। तो H का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 8/√3 मीटर। यही है आपका राइट आंसर। ओके, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन लगा भी लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पेपर में आने वाला भी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब कोई एक ठेकेदार लेडीज है जो कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब उसमें एक कंडीशन दी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुकी हो। यानी भूमि के साथ कितने अंश का कोण पर झुका हो? 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वापस से पढ़ लीजिएगा। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, फिसलन पट्टी की लंबाई ही तो पूछा है, आराम से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, माना प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई L1 व L2 मीटर है। L1 व L2 मीटर है। अब पहली कंडीशन दी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिसलन पट्टी का मतलब होता है बच्चे जिस पर फिसल फिसल कर खेलते हैं। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगी है वह जमीन से 1.5 मीटर ऊंची है। जमीन से कितने मीटर ऊंची है? 1.5 मीटर। और जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण। जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। फिर कहा फिसलन पट्टी की लंबाई, तो इसका लंबाई मान लेंगे हम L1। कितनी लंबाई मान लेंगे? L1। कोण ABC, तो ध्यान से समझिएगा, कोण ABC, कोण ABC कितनी दी है? 30 अंश। फिसलन पट्टी AB की लंबाई कितनी है? L1। और AC की लंबाई कितनी दी है? 1.5 मीटर। ओके, अब देखिए ध्यान से, लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण किसमें प्राप्त होते हैं? साइन थीटा में। लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता? साइन थीटा का सूत्र होता। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब क्या है आपका? AC, कर्ण क्या है आपका? AB। साइन 30 का मान 1/2, AC का मान 1.5 बटा AB का मान L1। तो ध्यान से देखिए, L1 की गुणा तिर्यक करेंगे यहाँ पे, तो L1 एकम L1 बराबर 15 दूनी 30। एक संख्या बाद दशमलव लगा तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो यानी L1 का जो मान आया वो कितना आया? 3 मीटर। कितने मीटर आया आपका? 3 मीटर। ये 5 वर्ष से कम बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई थी। फिर कहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी अलग से डायग्राम बनेगा। तो वहां पे लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। और उनकी जो लंबाई है वह जमीन से फिसलन पट्टी 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। जो कि जमीन में 60 अंश के कोण का निर्माण करती है, यानी 60 अंश का कोण बनाती है। उसके जस्ट बाद इसने कहा कि फिसलन पट्टी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। L2 मान लेंगे, उसमें माना था ABC, इसमें मान लेंगे PQR। PQR माना कोण PQR का मान दिया 60 अंश, PQ का मान दिया है L2 और PR का मान दिया है 3 मीटर। PR का मान दिया 3 मीटर। PR का मान 3 मीटर। तो लंब दिया, कर्ण दिया, तो आपको पता है लंब बटे कर्ण किसमें आता है? साइन थीटा में। तो त्रिभुज PQR में साइन थीटा की जगह 60 अंश बराबर लंब क्या है आपका? PR और कर्ण क्या है आपका? PQ। तो साइन थीटा, साइन 60 का मान √3/2, PR का मान 3 और PQ का मान L2। तो L2 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 बटे में √3 है, पक्षांतर कर लेंगे तो गुणे में √3 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में। L2 की जगह √3 की जगह L2। अब बटे में √3 अच्छा नहीं लग रहा, तो बटे में क्या करेंगे? परिमेयकरण। √3 से हर में गुणा, √3 से अंश में गुणा। तो L2 का मान क्या है? 6 √3, √3 की गुणा 3, √3 की गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यानी L2 का मान कितना है? 2 √3।
यही है आपका राइट आंसर। लिखेंगे अतः दो फिसलन पट्टियों की लंबाई, दो फिसलन पट्टियों की लंबाई 3 मीटर व 2 अंडर रूट 3 मीटर है, 3 मीटर है। ओके, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं। साइन 60 का मान √3, 2 3 और बटे L2, 3 दूनी 6 बटा √3, ठीक है। यही है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा, वापस से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार खड़ी है, तो ध्यान से देखिएगा। भूमि से एक मीनार खड़ी है जिसकी दूरी पाद बिंदु से दूरी कितनी है, भूमि से 30 मीटर, पाद बिंदु से दूरी कितनी है 30 मीटर। फिर कहा है मीनार के शिखर से उन्नयन कोण जो बन रहा वो आपका 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए हम, h मीटर। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पे ABC कोण ABC 30 अंश, AC का मान कितना दिया h मीटर और BC का मान कितना दिया 30 मीटर, BC का मान 30 मीटर। तब यहां पर देखिए लंब दिया है और आधार दिया, कोण के सामने की भुजा लंब और बटे में आधार, आधार जिस पर कोण स्थित हो तो आधार आपका 30 और लंब आपका h। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार किस में आता, tan में। तो tan थीटा की जगह 30 अंश, लंब क्या हुआ आपका AC और आधार क्या हुआ आपका BC। tan 30 का मान 1/√3, AC का मान h मीटर और BC का मान 30 मीटर। तो h का मान निकालेंगे तो 30/√3 बराबर h। तो h का मान हमें प्राप्त करने के लिए 30/√3, √3 बटे में अच्छा नहीं लग रहा तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से हर में गुणा और √3 से अंश में। तो h का मान क्या है 30/√3, √3 3 तो जो मीनार की ऊंचाई वो आई वो आपकी कितनी है 10√3 मीटर। यही है आपका राइट आंसर। अतः यहाँ नीचे लिख देना, आप लोग ध्यान से समझना, नीचे लिख देना एक पॉइंट। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ओके, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे और आप लोग इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की संपूर्ण गणित की अच्छी सी तैयारी आप कर सकते हैं। और इसमें हम आप लोगों को मॉडल पेपर 2020, 2019, 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पेपर आए हुए हैं वो सभी पेपर हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हल करवाते रहेंगे। ओके, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए ढेर सारा मेहनत करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।